राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। तो ठीक उसी प्रकार जब सदन के अंदर होते हैं तो लगता है न भय है, न भूख है, न भ्रष्टाचार है, राम राज है। हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान है, हर गरीबों के हाथ में पैसे हैं और पलायन नाम की कोई चीज नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित है ऐसा लगता है, लेकिन यह सब कुछ ढाक के तीन पात की तरह है। इस विभाग में मैं कार्यरत था, मैं पहले बीडीओ था और लेकिन माननीय मंत्री जी आदरणीय सरवन बाबू भी जानते हैं कि गौतम कृष्ण बीडीओ बन करके सेवा करने के लिए आया था, लेकिन इसी विभाग का भ्रष्टाचार में वहां से लड़ करके मुझे यहां पहुंचाया है। मैं यही कहूंगा, जब सदन के अंदर रहता हूं तो ऐसा लगता है कि मानो सुशासन का राज चल रहा है। जब सदन के अंदर होता हूं तो लगता है कि रसगुल्ले बरस रहे हैं। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है कि भय, भूख और भ्रष्टाचार नाम का कोई चीज नहीं है। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है राम राज चल रहा है। जब सदन के अंदर रहता हूं तो लगता है हर हाथ को काम है, हर घर में रोजगार है, हर व्यक्ति चिंता मुक्त है, हर व्यक्ति खुशहाल है। ऐसी परिपाटी बना करके जिस तरह से सदन में चलते हैं तो ऐसा ही लगता है, लेकिन जब सदन से बाहर जाता हूं तो वही भय, वही भूख, वही भ्रष्टाचार का माहौल देखने को मिलता है, वही आतंक का राज देखने को मिलता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं कि ये एक कहावत है, इसको भी सुन लिया जाए। कृपया शांति बनाए रखें। है, सुन लिया जाए। राजा ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, लेकिन यह सुबह सुबह की बात है। तो ठीक उसी प्रकार जब सदन के अंदर होते हैं तो लगता है न भय है, न भूख है, न भ्रष्टाचार है, राम राज है। हर व्यक्ति खुशहाल है, हर व्यक्ति के होठों पे मुस्कान है, हर गरीबों के हाथ में पैसे हैं और पलायन नाम की कोई चीज नहीं है। बहन बेटियां सुरक्षित है ऐसा लगता है, लेकिन यह सब कुछ ढाक के तीन पात की तरह है, यानी कि कोई बाहर के और अंदर में कोई सामंजस्य नहीं है। जदयू ने कहा रामराज और सुशासन है, उसी हाँ में हाँ बीजेपी कहते हैं हाँ रामराज है और सुशासन है, एलजेपी कहते हैं रामराज और सुशासन है, लेकिन यह पूरे भ्रष्टाचार और जंगल राज नहीं महाजंगल राज में डूबी हुई सरकार है। इसलिए मैं इस कटौती प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हूं और मैं कहना चाहता हूं जो ग्रामीण विकास विभाग लोगों के जनजीवन से जुड़ा हुआ है, लोगों के आर्थिक उन्नयन से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति की खुशहाली से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के रोजगार से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान से जुड़ा हुआ है। कल कारखाने और उद्योग में स्थापित होकर के पलायन से रुक करके अपने घर में अपने परिवार के साथ रोजगार और जीवन को जीने का विषय से जुड़ा हुआ है। महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, इतने बेहतर विभाग, इतनी संभावनाओं से युक्त विभाग, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि 23,000 करोड़ रुपए की यह बजट वाला विभाग है, जो पिछले साल मात्र 16,000 करोड़ का था। तो ठीक है, बढ़ाइए, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विभाग में जितनी ज्यादा संभावनाएं हैं, जितनी ज्यादा हर व्यक्ति को खुशहाल करने के एक एक तरीके और चीजें मौजूद है, लेकिन अगर थोड़े से हम लोग भ्रष्टाचार, थोड़े से अपनी जिम्मेवारी और थोड़े से अपनी सरकार की निगरानी में करना शुरू करें तो शायद लगता है कि यह खुशहाल होगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं, जिन सदस्य महोदय को पता नहीं हो, इस विभाग में मैं कार्यरत था, मैं पहले बीडीओ था और हमारे माननीय मंत्री जी उस दिन हमारे भी मंत्री थे, मैं कहता हूं। लेकिन माननीय मंत्री जी आदरणीय सरवन बाबू भी जानते हैं कि गौतम कृष्ण बीडीओ बन करके सेवा करने के लिए आया था, लेकिन इसी विभाग का भ्रष्टाचार में
वहां से लड़ करके मुझे यहां पहुंचाया है। इसलिए मैं अपने महिषी और नौहट्टा की जनता को दिल से धन्यवाद और सैल्यूट करता हूं। माननीय आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और तेजस्वी यादव जी को सैल्यूट करना चाहता हूं, जिन्होंने गौतम कृष्ण से एक साधारण कार्यकर्ता को, जिसने ईमान को, स्वाभिमान को देखा और उसने अपना नैतिकता और समर्थन दे करके वीडियो से विधायक बना करके आपके साथ, आपके सम्मुख खड़ा होने का अवसर दिया है। तो मैं तो कहता हूं यह विभाग कैसा है उसका प्रत्यक्ष उदाहरण मैं हूं। और मेरे रिजाइन लेटर आपको नेट पे मिल जाएगा अध्यक्ष महोदय, और उस समय की खामियों का मैंने जिक्र किया है। और रिजाइन करते हुए उस रिजाइन लेटर में मैंने लिखा था कि मात्र 14 महीने के जो संक्षिप्त मेरे कार्यकाल थे, 14 महीने के संक्षिप्त कार्यकाल में जो मैंने देखा है, 14 महीने एक ईमानदार अधिकारी को किस तरह से तंग किया जाता है, इसका जिक्र मैंने उसमें किया है। 14 महीने के कार्यकाल में किस तरह से मुझ पे अनर्गल आरोप लगाए गए थे और माननीय मंत्री जी ने बिना उस पे कुछ देखे सुने मुझ पे कार्रवाई किए थे। और मैं माननीय मंत्री जो की प्रति आभार व्यक्त करता हूं, शुक्रिया करता हूं और प्रणाम भी करता हूं। अगर आप भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण ईमान के साथ यहां खड़ा नहीं होता। आप अगर उस दिन आप दूध का दूध और पानी का पानी किए होते, आप अगर भ्रष्टाचारियों का साथ नहीं दिए होते तो गौतम कृष्ण आज वीडियो के रूप में ही काम किया करता रहता। तो आपका विभाग किस तरह से आंख में पट्टी बांध करके अधिकारियों का मौज मस्ती का ये बना करके काम करता है, उसका प्रत्यक्ष उदाहरण गौतम कृष्ण है।